Hello students, today we are going to discuss chapter 16 which is a busy month. ये एक लेटर के फॉर्म में चैप्टर है। तो ये लेटर लिखा गया है बाल मंदिर भावनगर से 13 अप्रैल 1936 में। Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और आसमान में कोई भी बादल नहीं है और सूरज जो है वो बहुत ही तेज़ चमक रहा है, यानी कि बहुत ही गर्मी है। द स्पैरोज, डव्स, सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्पैरो है, डव्स हैं और सनबर्ड्स हैं, इन्होंने क्या किया, पेयर्स में, ग्रुप में काम करना स्टार्ट कर दिया है और अपने नेस्ट ये बनाने की, अपने घोंसले बनाने की क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ बर्ड्स ने ऑलरेडी अपना नेस्ट क्या कर लिया, बना लिया। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। और कुछ नेस्ट में, कुछ घोंसलों में जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो ऑलरेडी हैच हो चुके हैं। यानी कि हैच होना मतलब होता है अंडे में से बच्चे निकलना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ एग्स ऑलरेडी हैच हो चुके हैं, उनमें से बच्चे बाहर निकल चुके हैं। The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. जो मदर एंड फादर बर्ड है, यानी पेरेंट्स जो है बर्ड्स है, वो क्या कर रहे हैं, अपने चिक्स को, अपनी बेबीज़ को, बच्चों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कीड़े या इंसेक्ट और बाकी की सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, खिला रहे हैं, ठीक है, अपने चिक्स को। In our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. तो यहाँ पे बता रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हमारे कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब हमारा आंगन जो होता है घर का, हमारे कोर्टयार्ड में भी क्या है, एक बेबी डव है, एक डव का चिक है, एक बेबी डव है। और जो नेस्ट है डव का, वहाँ पे एक और एग है, एक और अंडा है जो अभी हैच नहीं हुआ है, उसमें से अभी बेबी बाहर नहीं निकला, ठीक है। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. तो ये बताते हैं, राइटर बता रहे हैं आगे कि गोपाल भाई के घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे रोड के साइड में बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। तो वहाँ पे स्टोन्स के बीच में, पत्थरों के बीच में जो खाली जगह है, वहाँ पे एक इंडियन रॉबिन ने, जो बर्ड रहती है इंडियन रॉबिन, ये आपको पिक्चर गिवन है, इसने क्या है, बहुत सारे एग्स ले किए हुए हैं, यानी कि अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. So ये बता रहे हैं कि बच्चू भाई जो है, उन्होंने मुझे ये नेस्ट दिखाया कि देखो यहाँ पे रॉबिन के एग्स रखे हुए, स्टोन्स के बीच में रॉबिन ने अपने एग्स दिए हुए हैं, एग्स ले किए हुए हैं। तो बच्चू भाई ने मुझे से दिखाया और मैंने किससे देखा, बाइनोक्यूलर्स से देखा। बाइनोक्यूलर्स पता है ना आपको, ऐसे होते हैं, हम लोग देखते हैं, दूरबीन जिसे आप लोग कहते हैं ना, तो उससे हमें दूर की चीज़ें पास दिखाई देती है। तो बाइनोक्यूलर से मैंने क्या किया, इन एग्स को देखा। मैंने देखा कि जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो ग्रास से बना हुआ था, घास से बना हुआ था, और उसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल भी रखे हुए थे। जो बर्ड होती है ना, वो जहाँ हर एक जगह जाके क्या करती है, ग्रास कलेक्ट करती है और साथ ही साथ क्या करती है, छोटी छोटी सॉफ्ट ट्विग्स होती है, टहनियाँ पेड़ों की है ना, तो छोटी छोटी ट्विग्स जो होती है उन्हें इकट्ठा करती है। साथ ही साथ क्या करती है, रूट्स, अलग अलग तरीके की जड़ें इकट्ठा करती है, और वूल, ऊन इकट्ठा करती है, हेयर जो बाल होते हैं इधर उधर गिर जाते हैं उन्हें इकट्ठा करती है, और कॉटन वूल, कॉटन इकट्ठा करके अपने नेस्ट में ऐसे से क्या करती है, लगा देती है। तो उसे नेस्ट में ये सारी चीज़ें दिखी। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स हिज नेस्ट। तो इस तरीके से रॉबिन अपना घोंसला बनाती है। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। तो अपने बच्चों के लिए, अपने चिक्स के लिए देखो कितना कोजी और कितना सॉफ्ट वो घर बनाती है, ठीक है।
The robin is not like crow. The crow's nest is made of all kind of things, even pieces of wire and wood. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रॉबिन है वो अपनी चिक्स के लिए बहुत ही सॉफ्ट घोंसला बनाती है. देखो उसमें वूल है, कॉटन है, हेयर्स है. तो जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं होती, क्रो की तरह नहीं नेस्ट बनाती, क्योंकि जो क्रो होता है वो अपने नेस्ट में क्या करता है, अपने नेस्ट में वो वायर यानी कि जो मेटल की जो वायर होती है, जो तारें होती हैं, या फिर जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसके पीसेस को भी ऐड कर देता है और हर चीज़ मिला के अपना नेस्ट बनाता है. बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाता या ध्यान से नहीं बनाता. आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. मैंने रॉबिन के नेस्ट में, देखो दिस इज़ इंडियन रॉबिन, तो मैंने रॉबिन के नेस्ट में क्या देखा, एक बेबी बर्ड को देखा, एक चिक को देखा. इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन. ये जो चिक है, रॉबिन का जो बेबी है, ये अपनी बीक को बहुत ही पूरी तरह से ओपन करके बैठा हुआ था, यानी चोंच खोल करके बैठा हुआ था, अपनी चोंच को, बीक को खोल करके बैठा हुआ था. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. जो रॉबिन है, उस बेबी रॉबिन है, उसका जो माउथ था, उसका जो मुंह था, वो अंदर से कैसे रंग का था, इट वॉज रेड. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects. तो कुछ देर में एक रॉबिन आई, उड़ के आई, और उसने अपनी चिक के माउथ में, जो ओपन माउथ था, उसमें क्या किया, कुछ पुट किया, कुछ डाला. तो क्या हो सकता है, वो अपनी बेबी को क्या कर रही है, जैसे ये रॉबिन का बेबी है, तो रॉबिन ने आके इसमें क्या किया, इसमें इंसेक्ट या कोई चीज़ डाली, वो अपनी बेबी को फीड कर रही थी. ठीक है. By then it was evening. The robin settled down with its chick. तो शाम हो गई थी और उसके बाद रॉबिन जो है वो अपनी बेबी के साथ क्या हो गई, नेस्ट में बैठ गई या रेस्ट करने लगी. यू नो दैट कोयल सिंग स्वीटली. आपको पता है कि जो कोयल बर्ड होती है, कुकू बर्ड होती है, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट स्वीट वॉइस में क्या करती है, गाना गाती है. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. क्या आपको पता है कि ये जो बर्ड है, कोयल बर्ड है, ये अपना घोंसला, अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती. इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट. ये जो कुकू बर्ड है, कोयल है, ये अपने एग्स को, अपने अंडों को क्या करती है, क्रो के, कौवे के नेस्ट में ले करती है, और कौवे के नेस्ट में अंडे देती है. द क्रो हैचेज देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स. जो क्रो है वो सोचता है कि ये मेरे एग्स है, और वो उन्हें अपने एग्स के साथ ही हैच करता है. कैसे हैच करता है, देखो जो एग होता है ना, उसे हैच होने के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए होती है गर्मी. तो जो बर्ड है वो एग्स के ऊपर, आपने देखा होगा कि क्या करती है, बैठ जाती है, और उन्हें धीरे धीरे वो टाइम के साथ हैच हो जाते हैं एग्स. तो जो क्रो है वो सोचता है कि ये तो मेरे ही एग्स हैं, और वो कुकू बर्ड के एग्स को भी हैच कर देता है. देखो कितनी लेजी बर्ड है. तो ये है कुकू बर्ड. आप सभी ने कुकू बर्ड को देखा होगा, है ना, कोयल को देखा होगा. देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय. देखो पास में एक छोटा सा ट्री है, एक पेड़ है. इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच. इसमें इसकी जो ब्रांच है, इसकी जो ब्रांचेज हैं, वहाँ से क्या कर रहा है, एक नेस्ट लटक रहा है, हैंग कर रहा है. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. जो बर्ड्स होती हैं देखो कितनी अलग अलग होती हैं. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री. जो क्रो होता है वो अपने नेस्ट को एक पेड़ में बहुत ही ऊपर बनाता है, ऊंचाई पे बनाता है. ठीक है. द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी है. जो डव होती है वो अपने नेस्ट को जो कैक्टस प्लांट होता है उसके थॉर्न्स के बीच में, उसकी कांटों के बीच में बनाती है, या फिर जो मेहंदी की जो हेज होती है, मेहंदी की जो झाड़ी होती है, उसमें बनाती है. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस. जो स्पैरोज़ होते हैं उसका नेस्ट जो है वो हमें अपने घरों में, आसपास के घरों के आसपास ही दिख जाता है. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर. जो स्पैरो है वो अपना नेस्ट कहीं पे भी बना लेता है. ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज. आपने देखा होगा आपके घरों में, या किसी किसी घर में क्या होता है, आपको नेस्ट दिख जाते हैं कबर्ड के ऊपर, या फिर मिरर के पीछे, या कहीं भी खाली स्पेस में, लेज में. तो वो है स्पैरो का नेस्ट. वो अपना नेस्ट कहीं पे भी बना लेता है. ठीक है. पिजन्स ऑल्सो मेक्स देयर नेस्ट लाइक दिस. तो पिजन्स जो होते हैं, कबूतर भी अपना नेस्ट इसी तरीके से बनाते हैं. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स. जो पिजन्स होते हैं वो अपना घर अक्सर डिजर्टेड मतलब जिन्हें हम
जो खाली पड़ी घर होता है ना, जहाँ पे कोई नहीं रहता, जिन्हें छोड़ दिया गया होता है, ऐसी बिल्डिंग्स में या पुरानी बिल्डिंग्स में अक्सर जो पिजन होता है, जो कबूतर होता है, वो अपने नेस्ट बनाते हैं। द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक 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 कॉल। जो बारबेट होती है या कॉपरस्मिथ भी इसे कहते हैं, देखो ये रही बारबेट या फिर कॉपरस्मिथ, हम इसकी आवाज़ हमें अक्सर इसकी टुक 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 सुनाई दे जाती है। तो टुक 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 कैसे करती है, ये क्या करती है, जो ट्री का स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें ना अपनी जो बीक होती है, देखो उसकी बीक कितनी स्ट्रॉन्ग सी है और स्टीप है, तो इससे क्या करती है, ये टुक 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 करके जो स्टेम होता है उसमें होल बना लेती है और उसी में रहती है। एक ट्री ट्रंक में अपना ये होल बनाती है और उसमें रहती है, ठीक है। जैसे वुडपेकर करते हैं ऐसे ये भी करती है बारबेट या कॉपरस्मिथ बर्ड। एंड द टेलर बर्ड, सबसे यूनिक तो टेलर बर्ड होती है। वो क्या करती है, इट यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। ये एक झाड़ी के ऊपर दो लीव्स को, दो पत्तियों को क्या करती है, अपनी जो बीक, इसकी जो चोंच होती है बहुत ही शार्प होती है, उनसे स्टिच कर लेती है, सिल लेती है, जस्ट इसीलिए इसका नाम टेलर बर्ड है, क्योंकि स्टिचिंग का काम कौन करता है, मोस्टली टेलर करते हैं ना। तो ये टेलर बर्ड है और ये क्या कर रही है, दो लीव्स को क्या कर रही है, स्टिच कर रही है, सिल ले रही है और उसके अंदर अपना नेस्ट बनाएगी। और उसी जो स्टिच करके, लीव्स को स्टिच करके इसने जो फोल्ड बनाया वही इसका नेस्ट है और वहीं पे ये अपने एग्स को ले करेगी, अपने अंडे भी वहीं पे देगी। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। जो सन बर्ड होती है, यहाँ पे देखो ये सन बर्ड की पिक्चर है, तो जो सन बर्ड होती है वो क्या करती है, वो अपना जो नेस्ट होता है वो किसी ट्री से या बुश की किसी ब्रांच से क्या करती है, हैंग करता हुआ यानी लटकता हुआ नेस्ट बनाती है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, उसी शाम हमने एक सनबर्ड का नेस्ट देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज़ मेड ऑफ, क्या आप गेस कर सकते हो कि इसका नेस्ट किस किस चीज़ों से मिलके बना होगा। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेज ऑफ क्लोथ रैग्स, इवन स्पाइडर्स, कॉबवेब्स। तो जो सनबर्ड थी, इसका जो नेस्ट था, जो क्या कर रहा था, हैंग कर रहा था किसी ब्रांच से, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखो इसमें क्या क्या था, इसमें हेयर थे, बाल थे, ग्रास थी, पतली पतली ट्विग्स थी और सूखी हुई लीव्स, ड्राई लीव्स थी, कॉटन वूल था, कॉटन था, और ट्री की बार्क, जो पेड़ की बार्क होती है, छाल होती है ना, जो स्टेम के बाहर होती है, वो भी थी। और साथ ही साथ क्या था, पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़े, और स्पाइडर का जो वेब होता है उसके पीसेस, यानी उसको जो भी मिला वो सब चीज़ें मिला के अपना नेस्ट बना लेती है सनबर्ड। उसके बाद आ जाते हैं वीवर बर्ड। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. तो मैंने जब बाइनोक्यूलर से देखा तो मैंने नेस्ट में एक चिक को, एक बेबी बर्ड को बैठे हुए देखा, और वो चुपचाप बस बैठा हुआ था नेस्ट में और क्या कर रहा था, अपनी मम्मा का, अपनी मदर का वेट कर रहा था, जो उसके लिए कुछ फूड लेके आती। और वैसे भी वो कर भी क्या सकता है ना, उसको क्या करना है, बस उसको खाना है और उसको सोना है। Do you know about weaver bird? The male weaver bird makes beautifully woven nests. The female looks at all the nests and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. तो यहाँ पे देखो जो वीवर बर्ड है, अब क्या आपको उसके बारे में पता है, वो जो मेल वीवर बर्ड होता है, यानी जो बॉय वीवर बर्ड होता है, जो मेल होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे सुंदर ब्यूटीफुल क्या करता है, नेस्ट बनाता है। और जो फीमेल बर्ड होती है वो उन सारे नेस्ट को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्रिटी लगता है, उसे चूज़ करती है और उसके बाद उसमें अपने एग्स को ले करती है, ठीक है। ये वीवर बर्ड का नेस्ट है। All the birds are so busy these days, making a nest and laying the eggs in only the first step. It is difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much efforts. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो राइटर है, वो कहते हैं कि आजकल सारी बर्ड्स बहुत बिजी हैं, वो नेस्ट बना रही है और अपने एग्स को ले कर रही है, और क्या कर रही है, बहुत ही मुश्किल टास्क है कि खुद से नेस्ट बना के उनमें बेबीज़ को रेस करना।
बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, बर्ड्स की बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, इंसान और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं, क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। तो ये सारे के सारे जो क्रोज होते हैं, स्क्विरल होती है यानी गिलहरी होती है, कैट्स या फिर चूहे होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, उसके एग्स को चुराना चाहते हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और कभी कभी वो नेस्ट को भी तोड़ देते हैं। जब वो लोग एग चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो नेस्ट को भी तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। तो देखो हर एक बर्ड के लिए क्या है, ये टेस्ट होता है कि उन्हें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, डेंजर से बचा के रखना है, फिर खाना ढूंढना है, फिर एक नेस्ट बनाना है, फिर उसमें एग्स को ले करना है, एग्स को हैच करना है और अपनी चिक्स को, अपने बेबीज़ को सेफली बड़ा करना है। तो ये सारे जो हैं हर एक बर्ड के लिए बहुत ही मेहनत वाले काम होते हैं, टेस्ट होते हैं। एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। फिर भी देखो इतनी सारी मेहनत कर, उनके पास इतना सारा कुछ करने को होता है, इतनी हार्डवर्क होता है, फिर भी ये क्या करते हैं, अपने विंग्स को स्प्रेड करते हैं, अपने पंखों को फैलाते हैं और फ्रीली उड़ते हैं। और देखो फिर भी खुशी खुशी क्या करते हैं, दे सिंग फॉर अस। तो ये थी बर्ड्स के लिए अ बिजी मंथ। तो ये जो लेटर था ये किसने राइट किया था, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई। तो ये जो लेटर था ये गिजू भाई ने 1936 में राइट किया था। ठीक है, लेट्स सी हु वाज गिजू भाई। देखते हैं गिजू भाई कौन है। गिजू भाई गिजू भाई बदेका जो है वो गुजरात में रहते थे। ही यूज्ड टू लिव इन गुजरात। और वो क्या थे, वो बर्ड वॉचर थे, यानी बर्ड्स को जो देखते हैं, जो बर्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ऐसे कुछ थे। ठीक है, तो ये लेटर लिखा था गिजू भाई बदेका ने बाल मंदिर भावनगर से 13 अप्रैल 1936 में।